So the Barahadev sarcastically mentioning that I have lost all shame, and also he's saying I'm stolen the charge of inhabitants of Rasatala. All of us we know when the earth was on Rasatala. Now what our dear Hiranyakshar did, he took the earth planet and put it into the lower regions, especially that is called Rasatala. And when the Lord came to rescue the earth and put in the right location, so the Lord is saying, I am stolen. Actually, mischief activity who did? Hiranyaksh. तब भगवान बता रहे हैं कि हमने, because he took away that earth and put in the right location. And further Barahadev बता रहे हैं, although bitten by your powerful mass, I shall stay here in the water for some time, because having created enmity with a powerful enemy, I now have no place to go. भगवान बोले हमारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए. There is no place where I can live, because you are the ruler, you are ruling everywhere. और आपसे हमने क्या दुश्मनी कर ली है. So प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, the demons should have known that God cannot be driven out of any place, for he is all pervading. So maya tatam idam sarvam jagat abhyakti murtina mad isthani sarvbhutani na chaham teshu avasthita. So भागवत गीता में भगवान बताए हैं कि मया तदम, कृष्ण इज देयर एवरीवेयर. इन विच फॉर्म? अव्यक्त मूर्तिना. जैसे कि फर्दर आएगा कि जब हिरण्याकश्यप ने पूछा तो प्रहलाद महाराज, वेयर इज गॉड, आपके भगवान कहाँ हैं? तब प्रहलाद महाराज व्हाट ही टोल्ड टू हिरण्याकश्यप, हमारे भगवान सब जगह हैं. सो दैट कन्विक्शन, द फेथ ही हैड, और पूरा विश्वास था उनको कि हमारे भगवान सब जगह हैं. और तब हिरण्याकश्यप ने पूछा इस खंबे में भी है क्या? तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? हाँ है. क्योंकि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, कौन थे प्रहलाद महाराज के गुरु? रियल गुरु तो नारद मुनि थे, बट एक डुप्लीकेट गुरु बनाए थे, तो वो कौन थे? संडा एंड अमर का. तो जब प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ इस खंबे में है, तो भगवान क्या हुए? खंबे से निकल के आ गए. सत्यम विधातुम निजभृत भासितम, सत्यम विधातुम निजभृत भासितम स्तंभे सभाया ना मृगुम ना मानुषम. सो भगवान खंबे में हैं. by his inconceivable potency, Krishna can manifest from anywhere. भगवान कहीं से भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं.
बेसिकली उनका एनर्जी है, अव्यक्त मूर्ति में है, पर व्यक्त हो सकते हैं। इट्स नॉट ओनली ही इज देयर, ही कैन विथ हिज इनकंसील्ड पोटेंसी ही कैन कम। सो जब भक्त लोग उनको पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो भगवान वहां मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जब उनको प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से हम जब बुलाते हैं तो भगवान वहां अवतरित हो जाते हैं। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हेन यू आर चांटिंग हरे कृष्णा, राधा कृष्णा डांस इन टंग। एथीस्ट कैन हैव नो फेथ, उनको they don't have faith, so they cannot believe. But a devotee, भगवान के जो भक्त हैं उनको पता है जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो भगवान मैनिफेस्ट हो रहे हैं। उतना विश्वास हमको पूर्ण तरीके से हो रहा है। बिगिनिंग में शायद रियलाइजेशन ना हो, बट शास्त्रों पे, गुरु के शब्दों पे यदि हमको पूर्ण विश्वास है तो यस, ही विल मैनिफेस्ट, और ही मैनिफेस्ट। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, विग्रह के लिए, जिसको विश्वास नहीं है विग्रह पे, भगवान के अर्च विग्रह पे, तो उसके लिए तो मार्बल है, अभी मेटल है। किंतु भक्त के लिए भगवान वहां मैनिफेस्ट हो जाते हैं और उन विग्रह से बात कर सकते हैं। इट्स नॉट ए स्टोरी, अ लॉट ऑफ पास्ट टाइम्स हम सुने जहां पे भक्तों ने भगवान के विग्रह से बात किया है। और रूप गोस्वामी जी भक्ति रसा अमृत सिंधु में बताते हैं, एक इंसिडेंस कोट करते हैं जहाँ पे बोलते हैं, इफ समवन हैज़ नो रिक्वायर्ड एमिनिटीज, उसके पास इतना धन नहीं है या कुछ रिसोर्स नहीं है भगवान को सेवा करने का, तो मानसिक सेवा भी भगवान उस भक्त की स्वीकार कर लेते हैं। ऑल ऑफ अस वी हर्ड ऑफ दैट स्यूट्राइस वाला एग्जाम्पल, जब भगवान को ऑफर कर रहे थे मानसिक रूप में, तो उसने चेक किया गर्म है कि नहीं, इसे हाथ लगाया तो मानसिक रूप से कर रहे थे, तो वो गर्म था, तो जैसे ही टच हुआ विथ मेडिटेशन मानसिक रूप से, और एकदम से जब उसको छुआ मन में तो गर्म से उसका आँख खुल गया। आँख खुला तो क्या पाया, हाथ सही में चल गया था। So that is the inconceivable potency of the Lord. भगवान कहीं पे भी किसी भी तरीके से अवतरित हो जाते हैं और एक्ट कर सकते हैं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचर, और भगवान की जो एनर्जी है वो भी भगवान के आदेश अनुसार कैसे भी एक्ट कर सकती है। तो इसलिए हम भगवान को तर्क से, अपनी फर्टाइल बुद्धि से, लॉजिक से, रीजनिंग से वी कैन अंडरस्टैंड। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नासौ ऋषिर्मन् मतम न भिन्नम, धर्मश्च तत्त्वं गुहतम विहाय महाजनो येन गता सपन्था। तो जब तक हमको गुरु के और शास्त्रों के और भगवान के शब्दों पे पूर्ण विश्वास नहीं, वी कैन नॉट टच, भगवान को छू नहीं सकते।
लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो विश्वास होना है हमको। द्रौपदी कॉल आउट गोविंदा, तो भगवान वहां पर अवतरित हो। गजेंद्र कॉल्ड फॉर द लॉर्ड, लॉर्ड केम देयर। So the demon should have known that God cannot be driven out from any place. Even in the चतुर्श्लोकी भागवतम में सेकंड जो श्लोक है, रेते अर्थम यत् प्रतीयेता एत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। सो जो चतुर्श्लोकी भागवता में दिस सेकंड वर्स, जो कि भगवान ने 4 श्लोक में पूरा भागवतम का सार ब्रह्मा जी को दिया था। द लेटर ऑन वर्ड एक्सपांडेड बाय फर्दर एज केम डाउन फ्रॉम द डिसाइपल सक्सेशन। So, O Brahma, whatever appears to be any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, the reflection which appears to be in darkness. तो जो भी चीज़ हमको लगता है कोई भगवान से अलग है, वो एक्चुअली माया है। कोई भी चीज़ हमको लगता है कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इट्स नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा, तो वह एक्चुअली माया है। इसलिए ईशो उपनिषद में ना बिगिनिंग होता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां ग्राहकस्य स्वेत धनम। So it is said everything belongs to Krishna. जो कुछ भी यत किंचित जगताम जगत, जो भी जगत में है, and it is mentioned not only this jagat, even the spiritual world. तेन त्यक्तेन भुंजीता, तो जो भी हमारे लिए भगवान ने, है ना, रूपा जी जो कोटा निकाल के रखा है, हमको उसको यूज कर सकते हैं। डोंट टेक अनदर वन, अनदर पर्सन कोटा। इट इज सेड दैट एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट दैट इज विद इन द यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द लॉर्ड। हमारे शरीर के प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है। हमारे इंद्रियों के मालिक कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? ऋषिकेश। ये शरीर हमारा नहीं है। बोले ठीक है, शरीर नहीं है तो आत्मा तो हमारी है। हमारी आत्मा भी नहीं है। It all belongs to Krishna. सर्वश्रीचाम हृदय सन्निविष्टो। भगवान हमारे हृदय में है, पर हमारा जो आत्मा भी वही भगवान का है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है सब कुछ भगवान का है। हमारी आत्मा भी भगवान की, बिलोंग्स टू कृष्ण। So if we belongs to Krishna, so यदि हम भगवान के हैं तो we have to align हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारे कार्य भगवान के अनुसार होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यस, फादर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सन प्रॉपर्टी, दिस इज नथिंग रॉन्ग,
but we must be ready to execute the order of a father. Krishna being Supreme Father, yes, everything belongs to him, everything belongs to us as well, but that should be used according to his instruction. तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, one should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota. One should not accept other things, knowing well to whom they belong. So when we use everything or service to Krishna, because it belongs to Krishna, be rightly situated. But demons think of their position as their property. जो सोचता है कि जो हमारा है, so they are the demons. और हर चीज को अपने आनंद के लिए उपयोग करना चाहता है, यूज करना चाहता है, और उसमें वो खुश नहीं रह सकता है. इट्स अननेचुरल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नाते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशयाहि वह अर्थ मानना अंधायथा उपनीय नाथ. तो यदि हम सोचेंगे हमारा है और हम उसको आनंद का भोग करेंगे, तो हमारा जो सफरिंग्स हैं विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड. यदि कोई भौतिक भोग करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, और जितना ज़्यादा वो उसको भौतिक भोग का फैसिलिटी दिया गया है आनंद भोग करने का, वो उतना ज़्यादा किसमें उसके लिए पनिशमेंट है. पाँच बोलते हैं, इफ ही इज गिविंग ए फैसिलिटी फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट, वो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट है. अकिंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिज्ञासुर भवसागरस्य सन्दर्शतम विषयिनाम अयथयो स्थितामसा हंता हंता विश्व अपि विषाद. तो demon they things and they want to enjoy. और सब कुछ भगवान का है तो भगवान छीन भी सकते हैं. किससे छीना था भगवान ने? बलि महाराज से. It's not wrong. It belongs to him. Everything is his. One place Prabhupada mentioned in his lecture, people criticize Krishna having 16,108 queens. So Prabhupada says Krishna can have millions of wives. Prabhupada says everyone is his wife. Actually, everything belongs to him. So being the Supreme Lord and being, और जो भगवान की जो दया है, कंपैशन है, वो अनपैरेलल है. और उसका जो हाइट ऑफ कंपैशन भगवान ने जो डिपिक्ट किया है, जो बताया, वो किस इंसिडेंट से बताया? पूतना के केस में. अहो बकीयम स्तन कालकूटम जीघाम सयाना अप्सादेवी. तो भगवान जो पूतना जो भगवान को मारने आई, भगवान ने उसे अपना माँ का दर्जा दे दिया. So that is a compassion. So एक कुलशेखर महाराज हुए, he is a great devotee of the Lord.
एंड उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्रम में उनका जैसे ब्यूटीफुल, एंड प्रभुपाद जी कुछ वर्सेस को कोट करते थे. नाउ वी रिसेंटली वी स्टार्टेड रिसाइटिंग ऑन वन डे. सो मुकुल माला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज का बहुत अच्छा है. इफ यू रीड द होल बुक, एंड उसमें एक पर्टिकुलर जो श्लोक था वो प्रभुपाद को बहुत प्रिय था. एंड भक्त लोग बताते हैं प्रभुपाद जी नाउ एंड देन यूज्ड टू कीप मरमरिंग और रिसाइडिंग, और उन्होंने इसको बहुत अच्छे म्यूजिक में भी कंपोज किया था. तो कृष्णा तोदय पद पंकज पंजरांतम अदेव में विस्तु मानस राजहंसा प्राण प्राण समय कफपात वित्ते कंठावरोदन विदु स्मरण कुतस्ते. कृष्णा, कुलशेखर महाराज बोले, त्वदीय पाद, त्वदीय मीन्स आपकी, पाद मीन्स पैर, पंकज मीन्स लोटस. सो पाद पंकज मीन्स लोटस फीट. पंजर आंतम, पंजर का मतलब होता है इंटैंगल्ड काइंड ऑफ थिंग, बहुत उसमें फंसा हुआ. तो कृष्णे त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद एव. अद्या मीन्स क्या होता है? भागवत गीता में अद्या शब्द आता है 4.3 में. अद्या का मतलब क्या होता है? अद्या का मतलब आज होता है, और इसका प्रभुपाद जी लिखते हैं नाउ तूलम यतीत ना पतित. नाउ अभी तुरंत, में विस्तु मानस राजहंसा. जो हंस होता है ना, तो हंस को जहाँ होता है वो कहाँ होता है? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर में, वहाँ पे लोटस होते हैं. सो हंस को बहुत अच्छा लगता है, वो अपने अपने जो उसकी जो वीक चोंच होती है ना, उसको वो कमल के तने से घुमा के उसमें पूरा फंसा लेता है, और कमल के फूल में पूरा डाल देता है. ही लाइक्स दिस. तो भगवान यहाँ पे कुलशेखर महाराज बोले उसी प्रकार जो हमारा मन है वो हंस की तरह है, और वो भगवान को प्रे कर रहे हैं कि कृष्णा तोदय पद पंकज पंजरांतम अदेव में विस्तु मानस राजहंसा. आज हमारा जो मन है अभी आपके चरणों में पूरी तरीके से फिक्स्ड हो जाए. तस्मात् एक न मनसा भगवान सात्वताम पति. पूरी तरीके से फिक्स हो जाए. क्यों हो जाए? अभी हो जाए. और भगवान का प्राण प्रयाण समय, मृत्यु के समय, शास्त्रों में वर्णन है कि जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, एंड एवरीवन वी हैव टू डाई वन डे सूनर और लेटर. असहनीय दुख होता है. कितना होता है? अनबेरेबल पेन. तब आत्मा शरीर छोड़ती है. अदरवाइज आत्मा शरीर से बहुत लगाव है. प्रभुपाद जी जो बोलते हैं जैसे कि 1000 बिच्छू आपको काटे, 1000 स्कॉर्पियन बाइट साइमल्टेनियस, पागल हो जाता है. सो बोला गया प्राण प्रयाण समय, मृत्यु के समय कफपात वित्ति अंतकाले चमाएवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रियाति मदभावम याति नाश्य संशय. सो मृत्यु के समय भगवान को याद करना. प्रभुपाद जी एग्जामिनेशन होगा मृत्यु के समय. साधना, प्रभुपाद जी एक, आई डोंट रिमेम्बर द स्टैंजा, बंगाली में प्रभुपाद जी बोलते हैं साधना जो कुछ आपने किया है, द लास्ट में आपको मृत्यु के समय आपने कैसी साधना की है, आपने कैसी भक्ति की है. सो प्राण प्रयाण समय कफ पात वित्ति. कफ पित्त वायु ना पूरा इनबैलेंस हो जाता. कंठावरोधन, कंठ से आवाज नहीं निकलती है. देन स्मरण कुतस्ते, देन हाउ कैन आई रिमेम्बर टाइम ऑफ डेथ. हु सिंग कुलशेखर महाराज.
और सास बोलते अंत काले चमाये वा स्मरण यम यम वा स्मरण भावम तजतंते करे। हाउ आई कैन रिसाइट द होली नेम? थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है, इवन लिटिल मेंटल हेयर देयर प्रॉब्लम, माइंड स्टॉप्स, वी आर स्टार्ट थिंकिंग सो मेनी अदर थिंग इंस्टेड ऑफ कृष्णा। कब ऐसा परिस्थिति आएगा कि हम हर सिचुएशन में भगवान को सोच सकें? अभी से प्रैक्टिस करना है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याहम निर्गमम वन्दे वो दुष्करम। इसलिए भगवान बोलते असंशय महाभाव, रियली आप सही बहुत कठिन है, बट अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। उसका अभ्यास अभी से करना है। अंत काल में हम चाहें कि ऑटोमेटिक हो जाएगा तो नहीं होगा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम ना जातु सर्वनिधि विदेशास एत एव किम करा। एक्चुअली जो 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 सबका जो सार है इंस्ट्रक्शन का, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हाउ कैन आई रिमेंबर ऑलवेज कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। तो उसका अभ्यास, उसका प्रैक्टिस हमको अभी से करना। तो कुलशेखर महाराज उस वे में बता रहे हैं कि अंत में तो पता नहीं कफ पात वित्ते कंठावरोधन प्राण प्राण समय स्मरण को तस्ते, हम कैसे याद कर पाएंगे? तो अभी हमारे मन है जैसे कि हंस उसमें लोटस स्टेम में पूरा जकड़ लेता है अपने आप को, तो हमारा मन अभी भगवान के लोटस फीट में पूरा जकड़ जाए, कितना निकालो तो भी नहीं निकले। जिसे गोपियां थी भगवान को भूलना चाह रही थी, भूल नहीं पा रही थी। और उस परिस्थिति में हमारा शरीर निकल जाए। सो ओ लॉर्ड कृष्णा, एट दिस मोमेंट लेट द रॉयल स्वान ऑफ माई माइंड इंटर द टेंजिल्ड स्ट्रीम ऑफ लोटस फीट ऑफ योर फीट। हाउ विल इट बी पॉसिबल फॉर मी टू रिमेंबर यू एट द टाइम ऑफ डेथ, when my thought will be choked up with mucus, bile and air? So beautiful purport it is mentioned. Of all the verses of Mukund Mala Strota, this one was the most beloved of Srila Prabhupada. He frequently quoted it and sang it as a bhajana. On one of the first record album His Divine Grace produced, he sang this sloka as a complete song. Devotees who served Srila Prabhupada often heard him sing it as he went about his daily activities or sometimes alone in his room. He also quoted it many times in his purports. Here he explains it in the purport to the second verse of 8th chapter in his Bhagavad Gita, as it is in reference to the word Pran Kali, which carries the same meaning as Pran, Pryan, Ismar, Samay, Pran, Pran, Samay. So Prabhupada ji Bhagavad Gita, now the Pran Kali in this verse is very significant, because whatever we do in life will be tested at the time of death. Arjuna is very anxious to know of those who are constantly engaged in Krishna consciousness. What should be their position at that final moment? At the time of death, all the bodily functions are disrupted and the mind is not in a proper condition. Thus, disturbed by the bodily situation, one may not able to remember the Supreme Lord. Maharaj Kulsekara, a great devotee, prays, "My dear Lord, just now I am quite healthy, and it is better that I die immediately, so that the swan of my mind can seek entrance
at the stem of your lotus feet. The metaphor is used because the swan, a bird of water, takes pleasure in digging into the lotus flowers. Its sporting proclivity is to enter the lotus flower. Maharaj Shukla says to the Lord, now my mind is undisturbed and I am quite healthy. If I die immediately, think of your lotus feet, then I am sure that my performance of a devotional service will become perfect. But if I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen, because at that time the bodily functions will be disrupted. My throat will be choked up, and I do not know whether I shall be able to chant your holy name. Better let me die immediately. So this description being mentioned by Srila Prabhupada. So let us does not mean we have to die now. Let us practice so much so that at all the conditions we are able to remember Krishna. So Prabhupada mentioned in the purport of 8.6 verse में, later in the 8th chapter, Lord Krishna says that exact moment of death is crucial. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will achieve or attain without fail. And in his purport, Srila Prabhupada repeatedly recommends chanting Hare Krishna mantra as a best process for remembering Krishna at the time of death and successfully transferring oneself to the spiritual world. So the best, Prabhupada, what is the best process to remember Krishna is chanting the holy name. So when we chant the holy name of the Lord, we have to practice how I can chant the holy name always. Kirtaniya sadahani. How can remember Krishna and never forget Krishna. The practical difficulty brought up in Kulsekara was is that although it is crucial to remember Krishna at the time of death, that time also produces the greatest disruption of one's physical and mental functions. Srila Prabhupada explained that death occurs when the body becomes so painful that the soul finds it unbearable to live in the body any longer. Therefore, the paradox at the time when we should be most meditative, fixing our mind on Krishna at the time of that is most meditative. Fix the mind only on Krishna. But its paradox, what is that? At that time, mind is totally undisturbed. So that is a paradox. At the time when we should be most meditative, fixing our mind on Krishna and preparing to transfer ourselves to the spiritual world, we are also faced with greatest possible destruction in the form of agonizing pain. So thus here King Kulsekara prays to die now in good health, so he will be able to absorb his mind in thoughts of Krishna's lotus feet. The Acharya have assured us that essence of Krishna consciousness is our lifelong devotional service and sentiment. That bhava which we develop, unless we have love for Krishna, we cannot remember. Krishna will not disqualify or discount our accumulated devotional service due to the last moment, epileptic fit or sudden heart failure. So suddenly heart failure we may die. So Prabhupada ji बोलते हैं, we may forget Krishna, we may not able to remember, but Krishna will not forget us if we wholeheartedly, with love and devotion, serve Krishna throughout our life. So we have to serve Krishna with love and affection. Buddha bhava sabalvita. Nevertheless, we should always practice chanting Hare Krishna. It's not keep to do in the last Krishna mantra. No. However,
Nevertheless, we shall always practice chanting Hare Krishna so that we'll able to pass the test at the end. It's a beautiful purport, long purport. In the Isupnisha, the devotee requests the Lord, at the time of my death, please remember all that I have done for you. In his purport, Srila Prabhupada informs us that Krishna does not have to be reminded. He is witness within our heart, and he also desires more than we do, that we go back to him, back to God. So considering the trauma of death and the dangerous crux of faith, however, Maharaj Kulsekara prays that he may die immediately rather than wait for old age, when he may forget Krishna and agony of his death throes. So, yes, so we have to practice how we can remember Krishna, and the best practice, Prabhupada mentioning, by chanting Hare Krishna and also reading his books, and Prabhupada mentioned one of the purport, I don't know to remember which purport. The best way to please the Lord by chanting and hearing Shravanam Kirtanam gives the most pleasure to the Lord. So we practice and we can associate the Krishna always, and we will be able to pass the test at the time of death. I will stop here. Grindra Srimad Bhagavatam ki Jagat Guru Prabhupada ki Nitai Go Prem Nandi Hari Hari Go.